नमस्ते दोस्तों, मैं साधना ग्रोवर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो हर यूथ और हर मैरिड कपल के दिल के बहुत ही करीब है। रिलेशनशिप इश्यूज और उनके सॉल्यूशन। चाहे मैरिड कपल हो या आजकल के यूथ, एक कॉमन प्रॉब्लम हर किसी में देखने को मिलती है। वो है समझना मुश्किल, तोड़ना आसान, निभाना तो और भी मुश्किल। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ हम जिक्र करेंगे यूथ के सामने आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओवर एक्सपेक्टेशन, अपने रिलेशनशिप में परफेक्शन देखना। वो चाहते हैं कि जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन सिर्फ एक दूसरे की तरफ ही ध्यान रहता है, उनका रोमांस ये वो। तो रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, कितनी तरीके के स्ट्रेस होते हैं। और अगर आपको सामने वाला टेंशन नहीं दे पा रहा है तो उसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता। तो एक दूसरे के स्पेस को रिस्पेक्ट दो, ब्रॉड विज़न रखो, बेकार के एजम्पशन मत रखो। सेकंड जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो है ट्रस्ट इश्यूज, मतलब एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना, इनसिक्योरिटी रखना। जैसे कि अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी पोस्ट को पार्टनर ने लाइक कर दिया या व्हाट्सएप पे आपने लास्ट सीन देखा तो आपको तुरंत डाउट होता है कि किससे बात कर रहे थे, किसकी पोस्ट को लाइक कर रहे थे। तो आप ना कोई डिटेक्टिव नहीं हो, प्यार को प्यार ही रहने दो, भरोसा करो। आप एक डिटेक्टिव की तरह जासूसी मत शुरू कर दिया करो कि ये क्या हुआ। तो अगर आप इस तरीके की सोच रखोगे तो आप किसी भी रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं हो सकते। जो थर्ड प्रॉब्लम यूथ फेस करते हैं वो है लॉन्ग टर्म विज़न का ना होना। ज़्यादातर जो यूथ होते हैं वो अपने रिलेशनशिप को एक टाइम पास की तरह लेते हैं। उसका रिज़ल्ट निकलता है हार्ट ब्रेक और डिप्रेशन। जब आप किसी का दिल तोड़ोगे तो ऑब्वियसली आपका दिल भी टूटेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उससे बच नहीं सकते। तो अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखें कि आपका विज़न उस रिलेशनशिप को लेकर कैसा है, ये सामने वाले को क्लियर करके रखें, किसी का टाइम वेस्ट ना करें। अब हम बात करेंगे मैरिड कपल्स के सामने आने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की। उनमें सबसे पहली है कम्युनिकेशन गैप। शादी से पहले जो कपल घंटों बातें करते थे, अभी वो सिर्फ एक दूसरे से कंप्लेन करने के लिए बात करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। दिन में कम से कम 10 मिनट का टाइम निकाल कर एक दूसरे से बात कीजिए, कम्युनिकेशन ख़त्म मत कीजिए। सेकंड है वर्क स्ट्रेस। जब हस्बैंड ऑफिस से घर आता है तो ऑफिस का स्ट्रेस घर पे और घर का जो टेंशन है वो ऑफिस में, रिज़ल्ट निकलता है रिलेशन ख़राब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑफिस की टेंशन को ऑफिस में ही छोड़ के आइए। घर आकर आप अपने पार्टनर को पॉजिटिविटी दीजिए, उसके साथ छोटे छोटे कामों में हाथ बटाइए, और कुछ नहीं तो डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने में उसको हेल्प कीजिए। एक छोटी सी स्माइल, एक छोटा सा गेस्चर सामने वाले पार्टनर को खुशी से भर देगा और आपकी प्रॉब्लम स्वतः ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो थर्ड प्रॉब्लम मैरिड कपल फेस करते हैं वो है लैक ऑफ रोमांस। शादी से पहले सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, डेट्स, ये सब कुछ शादी के बाद ओनली EMI की पेमेंट, बच्चे, राशन, इन सब में कहीं खो जाता है। तो आप ऐसा ना होने दीजिए। छोटी छोटी बातों से रोमांस वापस आता है। कहीं एक छोटी सी कॉफ़ी डेट पर चले जाएं, एक बार मुस्कुरा कर देखें, एक छोटा सा गेस्चर भी रोमांस को वापस ले आता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। दोस्तों, मैरिड कपल हो या फिर आजकल के यूथ, रिलेशनशिप के लिए 3 कीज़ हैं। कम्युनिकेशन, बोलिए चुप मत रहिए,
जो भी प्रॉब्लम है आप सामने वाले से बात कीजिए। सेकंड है ट्रस्ट। अगर आप अपने सामने वाले पार्टनर पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका रिलेशन कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। एंड थर्ड इज़ एफर्ट्स। रिलेशनशिप प्लांट्स की तरह होते हैं, जैसे उन्हें हरा भरा रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार रिलेशन को फ्रेश रखने के लिए एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। चाहे वो एक छोटी कॉफ़ी डेट हो, एक छोटा सा गेस्चर हो, एक स्माइल हो, तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, खुशबूदार बना सकते हैं। दोस्तों, रिलेशन तोड़ना बहुत आसान है पर निभाना बहुत ही मुश्किल। लेकिन याद रखिए, परफेक्ट पार्टनर इस दुनिया में कोई नहीं होता है, बल्कि परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपने रिश्तों में परफेक्शन ज़रूर ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और कमेंट में आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या कभी आप भी किसी रिश्ते में उलझन के शिकार हुए हैं या कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। इसके साथ ही आप मुझे ये भी बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। चलिए मिलते हैं फिर। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। राम राम, जय माता दी।